वाटर ट्रीटी को बंद करने के बाद, पाकिस्तानी नेशनल्स को वापस भेजने के बाद, जब पाकिस्तान ने भारत की एरोस्पेस को बंद किया ना, तो उसकी वजह से भारत को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। फ्लाइट की कॉस्ट जो है वो बढ़ रही थी। और पाकिस्तान ने ऐसा स्टेप पहली बार नहीं लिया था, इसके पहले भी कई बार ले लिया था। तो पाकिस्तान को लगता था कि भाई वो ये इस तरीके का स्टेप हर बार लेता रहेगा, भारत को नुकसान पहुंचाता रहेगा। पर इस बार भी भारत ने क्लियर कर दिया है कि भाई हम ईंट गया हुआ पत्थर से देंगे। और भारत ने टिट फॉर टैट मूव के अंदर पाकिस्तान के लिए इंडिया की एरोस्पेस को बंद कर दिया है। नोटाम ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। 30 अप्रैल से लेकर 23 मई तक पाकिस्तानी एयरलाइंस भारत के एयर स्पेस का प्रयोग नहीं कर पाएंगी, जिसके बाद एशिया और ईस्टर्न साइड से जितनी भी फ्लाइट पाकिस्तान के अंदर आती हैं उन सब के ऊपर असर पड़ने वाला है। बेसिकली भारत ने ये स्टेप क्या सोच के लिया है, कैसे ये मास्टर स्ट्रोक है, हर चीज़ को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन BI के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, PSA क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, पाकिस्तान और भारत के बीच में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहलगाम के अंदर हुए पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड आतंकवादी अटैक के बाद से, पहलगाम के आतंकवादी अटैक के बाद भारत ने 5 मेजर स्टेप लिए थे, आपको याद होगा तो। सबसे पहले तो हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरीके से छोड़ नहीं देता। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक स्टेप ये भी था कि जितने भी SVES स्कीम के तहत, यानी कि सार्क वीज़ा स्कीम के तहत भारत के अंदर आए हुए पाकिस्तानी नेशनल हैं, उन सबके वीज़ा को लोगों ने रद्द कर दिया था। और उसके बाद आप देख सकते हो कई सारे पाकिस्तानी नेशनल्स को ढूंढ ढूंढ के वापस भेजा जा रहा है। साथ में डिप्लोमेटिक स्टेप भी लिए गए थे। पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइज़र को एक्सपेल्ड कर दिया गया था, पर्सोना नॉन ग्रांटा दे दिया गया था, और डिप्लोमेटिक स्टाफ जो हैं उनको भी कम करने को कहा गया था। तो इस तरीके के स्टेप भारत के द्वारा लिए गए, जो कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को डायरेक्टली असर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल रहे थे। इस वजह से पाकिस्तान ने 2 स्टेप ढूंढे। सबसे पहला तो इन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। हालांकि शिमला एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको पाकिस्तान मानता ही नहीं है ढंग से। शिमला एग्रीमेंट क्या कहता है? शिमला में एग्रीमेंट सीधे सीधे कहता है कि जम्मू कश्मीर का जो इशू है, बेसिकली कश्मीर का जो इशू है वो बायलैटरल इशू है, इंडिया और पाकिस्तान के ही बीच का है। उसके अंदर यूनाइटेड नेशन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आए दिन तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करता रहता है, कभी RC पेट्रोगान को यहाँ पे बुला लेगा, कभी यूनाइटेड नेशन को बुला लेगा, जो क्लियरली दर्शाता है कि शिमला एग्रीमेंट को इन लोग ऐसे कोई बहुत फॉलो करते नहीं थे। ऐसी कंडीशन में शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करने से हमारे ऊपर कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा था, पर हमारे ऊपर असर पड़ रहा था पाकिस्तान ने जो एयरलाइन भारत की उनको एयर स्पेस देने से मना कर दिया। और ऐसा पाकिस्तान ने पहली बार नहीं किया। इसके पहले भी पाकिस्तान ने, जब बालाकोट में हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की थी ना, तब लगभग 5 महीने के लिए अपनी एयर स्पेस को भारत की फ्लाइट्स के लिए बंद रखा था, जिसकी वजह से लगभग 704 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस बार एग्जैक्टली क्या नुकसान हो रहा है वो अभी तक आंकड़ों में सामने नहीं आया है, पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से भारत को नुकसान झेलना पड़ता है। होता क्या है, इस रीजन को अगर आप देखोगे तो ये पूरा पाकिस्तान है, ठीक है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि भी उन्हीं की एयर स्पेस के अंदर वो लोग मानते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर फ्लाइट को टर्की से आना है तो वो पाकिस्तान होते हुए आएगी तो छोटा पड़ेगा, अगर वो ऐसे घूम के आएगी तो उसको लंबा पड़ेगा। लंबा पड़ेगा तो फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होगी और कस्टमर को भी महंगा पड़ेगा, और कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के जरिए आ रही थी। रूट्स वगैरह के चेंज होने की वजह से रूटीन के अंदर भी अंतर आएगा। तो एयरलाइंस को इन सारी चीज़ों की वजह से भारी नुकसान होता है। मतलब छोटा मोटा नुकसान नहीं होता। आप समझो, पिछले बार जब एयर स्पेस बंद करी गई थी तो 5 महीने में 704 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस बार भी भारत को नुकसान हो ही रहा था। हालांकि ये केवल भारत को नुकसान नहीं था, ये पाकिस्तान को भी मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होता है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की एयर स्पेस का प्रयोग करते हैं तो हम उनको उसकी फीस पे करते हैं।
तो वो फीस पाकिस्तान को नहीं मिली, जिसके कारण से पहले ही गरीब पाकिस्तान और ज़्यादा पाई के लिए जो मोहताज है उसके लिए तो ₹1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंडीशन में ये मिलियंस ऑफ डॉलर का जो इनकम थी पाकिस्तान की वो बंद हो गई। पर भारत को तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि हमको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भारत ने भी पाकिस्तान से पूरा बदला लिया है और इस बार भारत ने पाकिस्तान की एयर स्पेस को बंद कर दिया है। मतलब पाकिस्तान से आने वाली एयरलाइंस, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी एयरलाइंस, अगर कहीं भी जाना चाहती है तो वो इंडिया की एयर स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकती। अब अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी को देखोगे तो भारत ने ईस्टर्न साइड से पूरी तरीके से पाकिस्तान को कवर किया हुआ है। ऐसी कंडीशन में यहाँ से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन सबके ऊपर असर पड़ेगा। अगर चाइना से कोई फ्लाइट निकलती है तो पहले वो सीधे से आ सकती थी, अब वो घूम के आएगी। तो यही सारी दिक्कतों का सामना अब पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सही बात है आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे #10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पीएससी के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इन किताबों के जरिए आपको प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स की समरी आपके बेसिक्स को क्लियर करेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यूपीएससी के पैटर्न को समझाएंगे, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपकी सिली मिस्टेक को कम कराएंगे, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है, जो IMI क्वेश्चन आ जाते हैं ना उनको सॉल्व करने में। तो इन सब के जरिए आपको एक कंप्लीट पैकेज किताबों का मिल सकता है, जो कि आपके वैल्यू एडिशन के रूप में काम आएगा। आई होप ये सही बात है आपको समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।